हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ सैम्पल पेपर 3 पार्ट सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 मैथ के सैम्पल पेपर 3 के सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चे, इस सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चे, इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा था और समझा था। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और अपना आंसर लेकर के आना है। मतलब कि यहाँ पर ए वेरिएबल है ना, तो ए की जगह बच्चे आपका थीटा भी हो सकता है, ए की जगह आपका अल्फा भी हो सकता है, ए की जगह आपका एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको वो बोलेगा फाइंड करने के लिए। चलिए इसको क्या करता हूँ मैं, कॉपी में लिख करके, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा ना कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ मैं। तो देखिए बच्चे, हमारा सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला जा रहा है ना कि सॉल्व करना है इस गिवन इक्वेशन को। तो हम लोग करते क्या है बच्चे, तो इस इक्वेशन में ना बच्चे हमारा ना ए अननोन है। ए क्या है, अननोन है। हम लोग को इसी ए का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो हम बोलेंगे ना कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन है कि 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे क्या करते हैं ना, ए को निकालना है तो एक काम करो ना, इस ए वाले टर्म को यहीं छोड़ो, बाकी सबको ना उधर भेजो। तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर 4 को 4 लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस 3 को पहले उधर भेजेंगे। पहले याद रखिए, पहले प्लस और माइनस वाले को भेजते हैं ना, तो हम भेजेंगे तो माइनस 3 जब इधर जाएगा ना तो बच्चे हो जाएगा ये +3। ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे कि अभी भी साइन स्क्वायर ए के साथ ना 4 मल्टीप्लाई में है, ये आएगा ना इस साइड, तो क्या होगा बच्चे, ये आएगा डिवाइड में। अब बच्चे यहाँ पर बोलेंगे ना कि साइन स्क्वायर ए है ना, तो एक काम करो, इस स्क्वायर को ना शिफ्ट करो। जब स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं ना बच्चे, तो वो बन जाता है स्क्वायर रूट। क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। स्क्वायर को शिफ्ट करने से वो बनता है स्क्वायर रूट। और यहाँ पर है बच्चे 3/4। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, 3 है, तो 3 का जब आप क्या करोगे, निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए जब भी ऐसे रूट रहता है ना, तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 आता है 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, और 4 को जब आप करोगे ना, तो 4 को करोगे तो 4 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर ये हो गया कि साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 को तो 3 ही लिख देंगे और 4 को लिखेंगे 2 × 2। देखिए बच्चे, इसका पेयरिंग बन गया ना, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, ये बाहर आ जाएगा, और √3 का नहीं बना तो √3 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है ना। इस साइड क्या है बच्चे, इस साइड है हमारा साइन ए। अब हम लोग बोलेंगे ना बच्चे कि साइन ए को यहीं छोड़ दो। अब यहाँ साइन है ना बच्चे, तो देखेंगे ना कि साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, यहाँ साइन है तो साइन को देखेंगे। अगर यहाँ लिखा रहता कॉस, तो हम लोग कॉस में देखते हैं कि √3/2 किसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन में √3/2 होता है बच्चे साइन 60 का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, साइन से साइन कट जाता है और ए इज इक्वल टू क्या आता है बच्चे, 60 डिग्री आता है, और यही क्या होता है आपका प्यारा सा आंसर होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ना बोला जा रहा है बच्चे, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा ना क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिखिए ना, हाँ यहाँ पर समझिएगा। तो इसमें है कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, प्रूफ करना है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज 180 डिग्री। मतलब कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। इसको प्रूफ करना है। तो हमको पहले क्या गिवन है, पहले गिवन है ट्राइंगल ABC। तो पहले हम लोग बनाते हैं एक ट्राइंगल ABC। आपको यहाँ ABC की जगह PQR बोल देगा, XYZ बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। तो हम लोग बनाएंगे एक स्केल की हेल्प से बनाएंगे ट्राइंगल ABC। ऐसे करके बनाएगा, स्केल की हेल्प से बनाएंगे ना ट्राइंगल ABC। तो यहाँ ले लिए, इसको बोल दिए कि ये A है, इसको बोल दिए B है, और ये क्या है बच्चे, C है। तो हम लोग बोलेंगे ना वही कि सबसे पहले लिखते हैं बच्चे गिवन, लिखते हैं क्या लिखते हैं कि गिवन क्या है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन है हमारा कि ट्राइंगल ABC गिवन है इन विच या ट्राइंगल ABC गिवन है विथ एंगल, ऐसा बोल सकते हो, विथ एंगल ट्राइंगल ABC इन विच एंगल A एंगल B, या एंगल A B मत बोलो, इसको ऐसे करके नेम कर लो, इन विच ऐसे करके यहाँ पर इसका नाम दे दो कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इन विच एंगल्स 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 है। ठीक है ना, हम लोग को ये गिवन है। अब हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूव लिखते हैं ना, टू प्रूव लिखते हैं। प्रूफ क्या करना है बच्चे, प्रूफ करना है ना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आपको ये प्रूफ करना है। आप यही बोलेगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होता है। अब बच्चे हम लोग करते हैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। तो आप बोलोगे ना कंस्ट्रक्शन में बोलोगे कि ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू पॉइंट ए। कि क्या करना है आपको? एक ना लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है ना जो क्या करे बच्चे, ए से पास करे। इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लो, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट ए से क्या करता हो बच्चे, पास करता हो। इसका नाम दे दो कि एक्स वाई, ठीक है ना। और ये जो लाइन होगा ना बच्चे, वो ऐसा लाइन होगा ना कि क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। ऐसा ड्रॉ करना है। तो पॉइंट ए, इसके बाद बोल देना ऐसे करके कि पैरेलल टू BC। क्या है बच्चे? ये BC के पैरेलल है। अब करते हैं इसको प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो बच्चे अब समझिएगा ना, अब एक कॉन्सेप्ट समझिए। आप लोग को पढ़ाया हूं मैं ना कि जब भी कोई दो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जब भी कोई दो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है। देखिए बच्चे यहाँ पे समझिए ना, ऐसे समझिए ना। देखिए इसका भी नेमिंग कर दो कि यहाँ पर ना एंगल ये 1 2 3 है, इसका नाम कर दो कि ये 4 हो गया एंगल, और ये क्या हो गया, 5 हो गया। देखिए बच्चे, जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होते हैं ना, और उसको कोई ट्रांसवर्सल ऐसे करके आकर के कट करता है, तो देखिए ऐसे करके ये दो लाइन पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल ऐसे कैसे करके कट किया हुआ है, ऐसे करके ट्रांसवर्सल देखिए कट किया है ये भी। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये वाला एंगल क्या होगा बच्चे, इस एंगल के इक्वल होगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके लाइन पैरेलल है, और इसको ये ट्रांसवर्सल ए भी कट किया है। तो यहाँ पर देखिए जेड बन रहा है, देखिए जेड बन रहा है ये। तो ये क्या होंगे बच्चे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बोलोगे ना, ऐसे करके बोलेगा कि सिंस एक्स वाई पैरेलल टू BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये जो एंगल 4 होगा ना, एंगल 4 ये इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि इसको बच्चे लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है बच्चे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब फिर से देखिए, अब हमारे पास क्या है बच्चे, फिर से लाइन है ऐसे करके, फिर से लाइन है ऐसे करके, पैरेलल लाइन है। लेकिन इस बार क्या कर रहा है बच्चे, ये कट कर रहा है आकर के, ये ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइन है, लेकिन ये अभी ऐसे कट होकर के जा रहा है, ऐसे कट होकर के जा रहा है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर ये अब ऐसे करके ये भी जेड बन रहा है। क्या बन रहा है? ऐसे करके ये भी जेड बन रहा है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल इस वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए ऐसे करके जेड बन रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पर ऐसे करके जेड बन रहा है, और यहाँ पर ऐसे करके जेड बना हुआ है। तो यहाँ पर बना था 4, यहाँ पर बना था 2, ये दोनों इक्वल हो गया। और यहाँ पर बच्चे क्या है, यहाँ पर बना है हमारा 5, और यहाँ पर बना है हमारा 3। ये दोनों क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। तो सेम अब इसके लिए बोलेंगे, मैं इस पेन से लिख दूँ तो आप बोलोगे ना कि ऑल्सो एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई पैरेलल BC है, एंड इस बार जो केस है ना बच्चे, ये AC, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC क्या है? ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल 5 जो होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, एंगल 3 के क्या होगा, इक्वल होगा। और ये भी क्यों होगा बच्चे, ये भी क्या है हमारा, हाँ विजुअल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है ना। अब बच्चे देखिए ना, आप लोग को ये भी रूल पता होना चाहिए। सर क्या रूल ये ना बच्चे, देखिए ना, हाँ बिल्कुल ऐसे करके जब भी एक लाइन होता है, तो एक लाइन पे मान लो ना कि ऐसे करके और ऐसे करके क्या है, ये एंगल बना हुआ है, 3 एंगल बना हुआ है। तो बच्चे याद रखिए ना, इन तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चे, इन तीनों एंगल का सम बच्चे क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो बोलोगे कि सर किस रूल से होता है बच्चे, तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। तो आप बोलोगे ना ऐसे करके बोलोगे ना कि सिंस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चे, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में ना बच्चे 180 डिग्री होता है। देखिए बच्चे समझिएगा ना, यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। ये पूरा एंगल क्या होगा बच्चे, 180 डिग्री होगा, क्योंकि बच्चे क्या है, ये एक लाइन है, लीनियर पेयर है ये। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि देखिए एंगल 4 जो है ना, इसको नेमिंग कर दो कि ये क्या है, इक्वेशन 1 हो गया, इसको बोल दो इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे, एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे, और एंगल 5 जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे, एंगल 3 लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 2 से। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके बोलेंगे ना कि बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड 2 से हम बोलेंगे ना कि एंगल 4 क्या है बच्चे, एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 5 क्या है बच्चे, एंगल 3 के इक्वल है। तो इसको अरेंज करके लिख दो, ऐसे करके लिख दो। हम लोग बोलेंगे ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2
प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही क्या करना था बच्चे, आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो हैंस प्रूव्ड। यही क्या हो गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो हमारा क्या होता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 को लोग लिख करके समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ना, इफ वन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 1/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर। मतलब कि ट्राइंगल का जो एक साइड है ना बच्चे, वो क्या है, 1/4 है उसके पेरीमीटर का। तो जिससे बोलता है ना उसको एज्यूम करते हैं, जिससे बोलता है उसको एज्यूम करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अदर साइड इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड थर्ड साइड इज 2/5 ऑफ इट्स पेरीमीटर। और थर्ड साइड भी क्या है बच्चे, 2/5 है किसका, पेरीमीटर का। तो हम लोग बोलते हैं ना कि देखिए ना, सपोज करें ना कि यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल है। क्या है, एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ये है ना, तो यहाँ पर ना बच्चे सपोज करो कि ये क्या है, ट्राइंगल का ये फर्स्ट साइड है, ये क्या है बच्चे, सेकेंड साइड है, और ये क्या है बच्चे, थर्ड साइड है। ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं। फिगर बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, बस समझाने के लिए बता दिया हूं ना। और पेरीमीटर क्या होता है बच्चे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल के तीनों साइड के सम को, मतलब कि दिस साइड प्लस दिस साइड एंड प्लस दिस साइड, इन तीनों साइड को हम लोग अगर सम कर देंगे, ऐड कर देंगे ना, तो क्या निकल जाएगा बच्चे, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है बच्चे, पेरीमीटर ही निकालना है। तो एक काम करते हैं, पेरीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि लेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल को हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं बच्चे, एक्स अज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पर सेंटीमीटर है, उसको सेंटीमीटर ले लो। ठीक है ना। देयरफॉर देखिए अब आगे पढ़ते हैं ना, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो बोलोगे कि देयरफॉर वन साइड बोल लो, या फिर बोलो कि फर्स्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सर अगर हम लोग वन साइड लिख देंगे तो भी कोई गलती नहीं है बच्चे। फर्स्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, देखिए क्या है बच्चे, देखिए वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज मतलब इक्वल टू, फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इट्स पेरीमीटर क्या है बच्चे, x सेंटीमीटर है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 × x, ये हो जाएगा x/4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सेकेंड साइड दिया हुआ है हमारा, क्या है, 7 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, थर्ड साइड क्या है ट्राइंगल का। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2/5 ऑफ मल्टीप्लाई इट्स पेरीमीटर क्या है बच्चे, x सेंटीमीटर है। तो 2 × x 2x हो जाएगा, और नीचे में 5 है तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब बात आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है ना बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये समझना है ना कि ना ट्राइंगल के तीनों साइड के सम को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, क्या होता है बच्चे। तो आप बोलोगे ना कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के सभी साइड का सम क्या होता है बच्चे, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर क्या है बच्चे ट्राइंगल का, हम लोगों ने x एज्यूम किया है, तो यहाँ पर x लिख देंगे। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पहला साइड है बच्चे x/4, सेकेंड साइड है बच्चे 7, और थर्ड साइड क्या है बच्चे 2x + 5। चलो क्या करते हैं हम लोग पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, या फिर एक काम करो ना, तीनों को ना शिफ्ट कर लो, मतलब कि इन दोनों को शिफ्ट कर लो x के तरफ। चलो ना सिंपल वे में बताता हूँ आप लोगों को, नहीं तो ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले x को x ही छोड़ दो, यहाँ पर पहले काम करो, इन दोनों को ऐड कर लो, ये 2x + 5 और 7 को अलग से लिख लो। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर समझिएगा, हाँ यहाँ पर ये विजुअल है ना, हाँ। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना 5 का x से मल्टीप्लाई होगा 5x, प्लस 2x का 4 से मल्टीप्लाई होगा 8x, अपॉन 5 का 4 से 20 + 7, फिर 5x + 8x ये हो जाएगा 13x अपॉन 20 + 7। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर तो x चला आ रहा था, इसको x ही लिख दो, इसको x ही लिख दो। ये प्लस में है बच्चे, इस साइड आएगा ना तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा माइनस में, और इज इक्वल टू 7 इधर है ही। अब समझिएगा थोड़ा सा और समझिएगा अच्छे से। यहाँ पर ना हम लोग बोलेंगे ना कि अब कुछ नहीं इसके, तो हम लोगों ने 1 लगा दिया है, 1 का मल्टीप्लाई 20 से होगा, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा 20x, माइनस 1 का 13 से होगा, तो 1 × 13 हो जाएगा 13x। बोलोगे सर यहाँ पर 1 कहाँ था बच्चे, कुछ नहीं है, इसके सामने में ना 1 है ना, इसलिए मैं यहाँ पर 1 बोला था कि x का मल्टीप्लाई 20 से होगा, या 1x का मल्टीप्लाई 20 से होगा ना, तो क्या हो जाएगा 20x। ठीक है ना। और यहाँ पर 1 का 20 से तो हो जाएगा 20 = 7, तो है ही। हम लोग बोलेंगे कि 20x - 13x ये होता है बच्चे 7x,
अपॉन 20 इज इक्वल टू 7। हम लोग क्या करेंगे, एक्स को यहीं पर छोड़ देंगे, 7 यहाँ पर था, ये 7 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, और ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर होगा क्या, थोड़ा खूनी खेल, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि सॉल्व करने पर ना एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 120 जा 20 सेंटीमीटर। और एक्स क्या था बच्चे, एक्स था आपका पेरीमीटर, क्या था आपका, एक्स था आपका पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमारा एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 20 सेंटीमीटर निकल करके आ गया है। एक्स क्या था बच्चे, एक्स था हमारा पेरीमीटर था, तो हमारा 20 यही आंसर हो गया है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर समझिएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। पहली बार तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन राइट करते हैं ना। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन राइट करना मत भूलिएगा, फर्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पर cos 30, यहाँ पर हो जाएगा sin 60 डिग्री अपॉन यहाँ पर 1 प्लस cos 60 डिग्री, और यहाँ पर है प्लस sin 30 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे ना कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, तो cos 30 का वैल्यू होता है हमारा √3/2 होता है। और sin 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, तो sin 60 का भी वैल्यू होता है √3/2 ही होता है। डिवाइड का साइन है तो ऐसे करके डिवाइड लगाइएगा। 1 को 1, बच्चे मैं ना अपने मन से कुछ भी नहीं करता हूँ, यहाँ पर जो है ना बच्चे मैं उसी को फॉलो करते हुए आता हूँ। प्लस है तो प्लस लगाऊंगा, cos 60 का वैल्यू होता है बच्चे 1/2, फिर प्लस है तो प्लस, फिर sin 30 का वैल्यू भी क्या होता है बच्चे, हमारा 1/2 ही होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे याद रखिए ना, जब भी आप ना इसको ऐड करना है तो आप इसको ऐसे करके भी ऐड कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर आप क्या कर सकते हो, जब भी बेस सेम हो, जब भी बेस सेम हो ना, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम होना, तो उसको लिखते हैं बच्चे हम लोग एक बार, और जो ऊपर में लिखा हुआ है उसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है ना, डिवाइड का साइन है, फिर डिवाइड लगा देंगे। 1 को तो 1 ही छोड़ देंगे, अभी प्लस को प्लस। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो बोलेंगे सर इन दोनों का सारा डिनोमिनेटर क्या है सर, सेम टू सेम है, तो उसको लिखिए सर एक बार, और सर इसको एज इट इज 1 + 1 कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब हम लोग बोलेंगे ना कि √3 + √3 ये होता है 2√3, और डिवाइड में तो 2 है। ठीक है ना, अब फिर से यहाँ पर बड़का सा साइन है, ऐसे करके लगा दो, ऐसे करके। फिर हम लोग बोलेंगे ना 1 को तो 1 लिख दिए, यहाँ पर 1 + 1 2, और नीचे में क्या था बच्चे, 2 था। तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये 2 1 जा, ये 2 1 जा, फिर ये 2 1 जा, ये 2 1 जा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ना ऐसे करके कि 1 × √3 ये हो गया √3, और डिवाइड में क्या है बच्चे 1 है, फिर यहाँ पर तो 1 हो गया और प्लस हो गया, 1/1 क्या होता है बच्चे, 1 ही होता है। तो बच्चे ये याद रखिए ना, ये याद रखिए, क्या याद रखना सर, कि √3/1 तो बच्चे √3 ही होता है, और 1 + 1 क्या हो गया बच्चे, 2 हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर बोलता है कि इसका वैल्यू निकालिए, तो सॉल्व करने पर इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चे, √3/2। फिर ये सिंपल सॉल्व नहीं होने वाला है अब, तो यही क्या हो जाएगा बच्चे, इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ नोट डाउन है, जिसमें बोला जा रहा है ना, द लेंथ ऑफ 30 लीव्स ऑफ अ प्लांट इज गिवन इन मिलीमीटर बिलो। मतलब कि 30 लीव्स का प्लांट, कोई एक प्लांट है, उसके ना 30 लीव्स है, उसके कितने लीव्स है, 30 लीव्स है, और उन सभी लीव्स को ना मेजर किया गया है मिलीमीटर में, और यहाँ पर दिया जा रहा है मतलब कि 111 से 120 मिलीमीटर तक का जो लीव्स है ना, वो 3 लीव्स है। ऐसे 3 लीव्स है जो कि इतने लेंथ के हैं, ऐसे 9 लीव्स है जो कि 141 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर के बीच का है। अच्छा, अब ये देखिए, इसमें बोला जा रहा है ना कि हम लोग को बनाना है एक हिस्टोग्राम टू डेपिक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, हम लोग को इसकी हेल्प से बनाना है हिस्टोग्राम। तो हम लोग ध्यान देंगे ना बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारे बुक का ही है, लेकिन बच्चे जो इसमें ना क्या था बच्चे, हिंट भी दिया हुआ था, लेकिन ये तो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में तो आपको हिंट देगा नहीं। तो इसमें क्या है बच्चे, हिंट ये था ना, जब आप देखोगे ना इसका डाटा को, तो बच्चे ये है 111 से 120, फिर 121 से 130। तो बोलोगे सर ये तो सर इंक्लूसिव क्लासेस का है, मतलब कि सर ये तो इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज मतलब होता है ना बच्चे कि इसका जो फर्स्ट वाले का जो क्लास इंटरवल, मतलब कि जो फर्स्ट वाले का जो अपर लिमिट रहता है ना बच्चे, वो सेकंड नेक्स्ट क्लास के ना लोअर लिमिट से क्या होता है बच्चे, डिफरेंट होता है, अलग होता है। ठीक है ना, तो इसको ना बोलते हैं बच्चे कि इंक्लूसिव क्लास का है। मतलब ये भी समझिए कि इस क्लास में क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों इंक्लूड रहता है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, लोअर और अपर दोनों इंक्लूड होता है। तो ये क्या है बच्चे, इंक्लूसिव क्लास का है। कभी भी इंक्लूसिव क्लास का हम लोग हिस्टोग्राम नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसको पहले एक्सक्लूसिव क्लासेस में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे चेंज, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक टेबल बनाते हैं, पहले टेबल बना दूं आप लोगों के लिए। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है LENGTH, लेंथ ऑफ लीव्स। लेंथ ऑफ लीव्स लिखा हुआ है किसमें,
इन मिलीमीटर में। तो बच्चे ये जो है ना, ये है हमारा बच्चे इंक्लूसिव क्लासेस, इंक्लूसिव क्लासेस है, इंक्लूसिव क्लासेस है। और बच्चे हम लोग इसको चेंज करना है किसमें, हम लोग को चेंज करना है LENGTH, लेंथ ऑफ लीव्स। हम लोग को इसको लेंथ ऑफ लीव्स में चेंज करना है इन मिलीमीटर, लेकिन हम लोग इसको चेंज करना है एक्सक्लूसिव क्लासेस में, एक्सक्लूसिव क्लासेस में हम लोग इसको चेंज करना है। सर इसको चेंज कैसे करते हैं, चेंज करने का तरीका होता है, तरीका बताऊंगा अभी। और यहाँ पर बच्चे जो भी गिवन है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ लीव्स। नंबर ऑफ लीव्स को ना बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, FREQUENCY। बस बच्चे ये एक्स्ट्रा कॉलम बन गया है, इसको इग्नोर करिएगा। इसमें ही क्या करता हूँ बच्चा, आप लोगों ने स्टेप बताता हूँ कि कैसे हम लोग इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। तो पहले यहाँ पर जो गिवन है पहले उसको लिख लो। यहाँ पर गिवन है बच्चे 3, यहाँ गिवन है 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 2। यहाँ पर क्या है बच्चे, इसको पहले नोट कर लेता हूँ मैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, हमारे यहाँ टेबल बन के रेडी हो गया है। तो बच्चे हम लोग कैसे चेंज करते हैं इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में ना, तो उसका एक ना वो देखिए स्टेप्स देखिए। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में ना हम लोग गैप पता करते हैं, गैप कितने का है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 120, 121, 130, 131। तो गैप हम लोग पता करते हैं। तो हम लोग पता करते हैं सबसे पहले गैप, कि गैप कितने का। तो आप बोलोगे ना सर कि यहाँ 121 है और यहाँ सर 120 है, तो सर गैप सर 1 का है। क्या है सर, गैप 1 का है। स्टेप टू में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जो भी गैप होता है ना, जो भी गैप होता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, गैप को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो गैप क्या है बच्चे, 1 है, तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ना बच्चे, तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टेप थर्ड ये होता है ना बच्चे कि हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट में हम लोग करते हैं माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अपर लिमिट UL, अपर लिमिट हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ऐड करते हैं। तो क्या होगा सर इससे, देखिए लोअर लिमिट 110 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बच्चे हो जाएगा 110.5 से अपर लिमिट हम लोग प्लस करते हैं, प्लस क्या करेंगे, तो 120 में 0.5 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे 120.5। फिर से लोअर लिमिट में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, माइनस करेंगे 0.5, तो ये हो जाएगा बच्चे 120.5। फिर अपर लिमिट प्लस करेंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 130.5। अब आपको दिख रहा होगा पैटर्न, यहाँ 110 है, यहाँ 120 है, मतलब 0.5 भी है। तो यहाँ 130.5, 140.5, 150.5, 160.5, डैश 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 डैश, 120, 130, देन 140.5, 150.5, 160.5, 170.5। ठीक है बच्चे, आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। बस बच्चे बस इतना बन गया। अब क्या कर सकते हो, अब आप हिस्टोग्राम बना सकते हो। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग को अब हिस्टोग्राम बना करके दिखाता हूँ ग्राफ पेपर पर। बच्चे कॉपी में ना बनाना ना आप लोग को सिखाया है मैंने, कब, जब मैं बता रहा था आप लोग को एक्सरसाइज सॉल्यूशन एक्सरसाइज 16.2 का ना, तब बताया है मैंने आप लोग को। अब अभी मैं क्या करता हूँ, आप लोग को ग्राफ पेपर बना करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा ना, यहाँ पर ऐसा समझिएगा कि हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर बनाते हैं ऐसे करके, इसको अभी हटाइए, ऐसे करके हम ऐसे सीधा रख लो, यहाँ पर विजिबल है, हाँ यहाँ तक भी ना, हाँ बिल्कुल। हम लोग बनाते हैं ऐसे करके, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक वाई एक्सिस ऐसे करके। बच्चे इस लाइन पे बनाइएगा ना, हाँ विजिबल, हाँ बिल्कुल, अब है ये विजिबल। और यहाँ पर बनाएंगे बच्चे हम लोग एक्स एक्सिस, क्या बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम लोग एक्स एक्सिस। तो इसको ऐसे करके मिला लो, आराम से मिलाइएगा, लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करिएगा ना बच्चे, आराम से ड्रॉ करिएगा। ऐसे करके आपने ड्रॉ कर लिया, इसको और आगे तक एक्सटेंड कर लो, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया बच्चे वाई एक्सिस। अब करना क्या है बच्चे, अब ना देखिए ना, हम लोग को ना प्लॉटिंग करना है, मतलब कुछ इस तरीके से करना है ना। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग बनाते हैं वाई एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, 3, 5, 7, 9, 4, 2, मतलब कि अगर हम लोग 1 का भी गैप लेंगे ना तो आराम से बन जाएगा। तो हम लोग काम करते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं 0, यहाँ पर गैप लेते हैं बच्चे 1, यहाँ लेते हैं 2, यहाँ लेते हैं 3, यहाँ लेते हैं 4, फिर 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9 और देन 10 तक इनफ है ना, काफ़ी इतना 10 तक। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, 110 है, सॉरी 110.5 से 120.5 है। तो आप ऐसा बोलिएगा ना, यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर 1110 है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट लेंगे, यहाँ पर 110.5, फिर यहाँ पर लिखेंगे 120.5, फिर यहाँ पर 130.5, ऐसे करके जो पूरा लिख लो, 110 से 170 तक, 130
फिर ये है 140.5, फिर है 150.5, 160.5, 170.5 और 180.5। बच्चे आई थिंक आप लोग को विजुअल हो रहा है ना कि कैसे मैं बना रहा हूँ। तो बच्चे ऐसे ही करेगा ना, एक काम बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा हम लोग को इसमें। तो हम लोग बोलेंगे ना, अब देखिए ना हिस्टोग्राम बनाते कैसे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना हाँ ऐसे करके, ये देखिए विजुअल है ना, हाँ बिल्कुल विजुअल है यहाँ तक। तो बोलेंगे ना कि 110.5 से 120.5 तक में बच्चे कितना गया है, 3 गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 110.5 से 120.5 तक हम लोग 3 तक क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। तो हम लोगों ने 3 तक क्या कर लिया, इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लूँगा बाद में। 120.5 से 130.5 तक 5 गया है, मतलब इसके बाद मुझे 5 तक जाना है। तो यहाँ पर 3 तक तो गया ही था, तो यहाँ 5 और इसमें इसको लेके जाऊँगा मैं 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इसको स्केल की हेल्प से ऐसे करके लाइन को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर बच्चे 7 तक गया है, क्या गया है, 7 तक गया है। तो 7 है, तो इसको पहले 7 तक लेकर के जाओ, 7 तक, ये चले गया 7 यहाँ तक, फिर ये चले गया 7 यहाँ तक, देन इसको कर दिए हम लोग ज्वाइन। फिर है 9, तो इसको 9 तक लेकर के जाओ, लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करिएगा, आराम से ड्रॉ करिएगा ना, आगे पीछे ड्रॉ मत करिएगा, नहीं तो थोड़ा ख़राब भी दिखेगा और आपके सर या मैम काट भी सकते हैं ना कि हाँ ये लाइन पे बना नहीं है। स्कूल में अगर ग्राफ पेपर दे तो ऐसे ही बनाइएगा, अगर नहीं दे तो कॉपी में बनाइएगा। सिखाया हूँ ना कॉपी में बनाना। यहाँ पर फिर 4 है, तो नेक्स्ट में क्या है, 4 है, तो इसको 4 तक लेकर के जाएंगे, यहाँ पर ये और ये ऐसे करके ये 4 बन गया। फिर यहाँ 2 है, तो इसको 2 तक लेकर के जाएंगे, ये 2, फिर इसको ऐसे करके कर देंगे ज्वाइन। हाँ, अब बच्चे देखिए ना, ये क्या है बच्चे, ये हमारा नंबर ऑफ लीव्स है। क्या है, नंबर ऑफ लीव्स है। तो इस साइड हम लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स। मैं इसको क्या करता हूँ, रोटेट करके लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ लीव्स लिख दिया है बच्चे। ये क्या है बच्चे, फिर ये वाला है ना हमारा लेंथ ऑफ लीव्स इन मिलीमीटर है। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में बना है, तो यहाँ पर लिखिए लेंथ ऑफ लीव्स, LENGTH, लेंथ ऑफ लीव्स इन मिलीमीटर, इसको ब्रैकेट के अंदर और ऐसे करके एरो साइन। ठीक है ना। अब इतना लिखने के बाद ना बच्चे थोड़ा सा ना गलती है, गलती नहीं है, मतलब कि आप यहाँ ध्यान देना है, ध्यान ही देना है बच्चे कि इसको पहले तो आप इरेज करोगे। क्यों इरेज करोगे सर, एक ब्लॉक को इसलिए इरेज करोगे ना बच्चे, क्योंकि देखिए यहाँ पर गैप जो है ना बच्चे वो क्या है, यहाँ पर गैप 10 का है, यहाँ भी गैप 10 का है। गैप 10 का है मतलब कि इन 120.5 और 110.5 दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 170.5 160.5 दोनों को माइनस करोगे तो 10 आएगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ तक ना गैप क्या है बच्चे, सेम टू सेम नहीं है। और जब गैप सेम टू सेम नहीं होता है बच्चे, तो हम लोग क्या बनाते हैं, किंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, किंक। ऐसे करते हैं, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, फिर इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो ये बच्चे बनाना है। अब हम लोग लिखते हैं इसमें स्केल। क्या लिखते हैं, स्केल लिखते हैं। सर स्केल क्या होता है, स्केल ना बच्चे हम लोग SCALE, गलती हो गया है, SCALE। स्केल क्या होता है बच्चे, स्केल में हम लोग बताते हैं ना कि हम लोगों ने ना एक्स एक्सिस में किस तरीके का मेजरमेंट लिया है। तो ऑन एक्स एक्सिस पे हम लोग बोल सकते हैं ना, ऑन एक्स एक्सिस पे कि जो 1 देखिए बच्चे, ये ना गैप क्या है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। पूरा बॉक्स क्या होता है बच्चे, 1 1 का ही होता है। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ना कि एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर जो है ना बच्चे, 1 सेंटीमीटर में गैप कितने का बच्चे, 10 का गैप है। कितने गैप है, 10 का गैप है। तो हम बोलेंगे ना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे ये 10 मिलीमीटर ऑन वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पे हम लोग बोलेंगे ना, वाई एक्सिस पे भी बच्चे क्या है, 1 सेंटीमीटर का ही गैप है। लेकिन ये क्या है बच्चे, एक एक को शो कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे 1 लीफ को शो कर रहा है, 1 लीफ को शो कर रहा है। ठीक है। और फिर क्या करेंगे बच्चे, इसको हम लोग स्केल की हेल्प से पैक कर देंगे। चलिए मैं क्या कहता हूँ, इसको पैक कर देता हूँ। तो बच्चे देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो गया बच्चे, कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को बनाना है हिस्टोग्राम। तो बच्चे देखिए ना, ये क्या था बच्चे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग कभी भी इंक्लूसिव क्लासेस को एक्सक्लूसिव क्लासेस में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 को लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है ना कि फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग क्या निकालना है बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब कि हम लोग को CI निकालना है। ठीक है ना, CI निकालेंगे हम लोग ऑन रुपीज दिस वन। ये रुपीज दिया हुआ है, मतलब कि ये प्रिंसिपल गिवन है आपको। डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट 15% एनुअल रेट। एनुअल रेट दिया है, मतलब कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है R आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स है, मतलब कि ये क्या है बच्चे, N गिवन है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते, तो लिखेंगे कि गिवन प्रिंसिपल P इज इक्वल टू है बच्चे
₹50,000 है, ठीक है ना। और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चे 15% पर एनम है। फिर एन इज इक्वल टू क्या है बच्चे 2 ईयर्स है। आपको क्या निकालना है सी आई, तो सी आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे ना, मैं आपको पहले बताया बार बताऊंगा ना कि हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सी आई नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं अमाउंट। हम बोलेंगे कि सिंस अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन। बच्चे आप सी आई डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है निकालने में। सी आई अगर डायरेक्ट निकालना हो ना बच्चे, तो सी आई का एक फॉर्मूला होता है, सी आई इज इक्वल टू होता है पी 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन माइनस 1, और यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट। ये आपका क्या होता है बच्चे, ये सी आई का फॉर्मूला होता है। आप ये याद कर सकते हो, लेकिन बच्चे इसको याद मत करिएगा, आप ना कंफ्यूज हो जाओगे सी आई का फॉर्मूला में और अमाउंट के फॉर्मूले में, कि किस में -1 होता है, किस में -1 नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप इसको याद मत किया करिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोग को। तो ठीक है, तो अमाउंट निकालते हैं पहले। तो अमाउंट निकालेंगे तो पी क्या है, पी है बच्चे 50,000। 1 प्लस आर क्या है बच्चे, आर है 15 और नीचे में 100 है, एन का वैल्यू है बच्चे 2। अब दिमाग लगा करके क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। सिंप्लीफाई कर दोगे ना बच्चे तो ना दिक्कत हो जाएगा आप लोग के लिए। सर दिक्कत क्या होगा, दिक्कत ये होगा ना बच्चे, कैलकुलेशन आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। आप लोगों ने अगर पढ़ा है ना मेरे से, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ना हाँ सर डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, अगर हम लोग क्या क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो कट मत किया करिए, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ लिखेंगे 50,000, यहाँ सॉरी 50,000। यहाँ पर ना देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, नीचे में 1 लिखिए और ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 100 100, 1 मल्टीप्लाई 15 15 और 1 मल्टीप्लाई 100 100, पावर में 2 है। हम लोग यहाँ पर बोल देंगे 50,000, यहाँ पर 100 प्लस 15 ये हो जाएगा बच्चे 115 अपॉन 100 टू दी पावर 2। पावर में 2 है, इट मीन्स इसको क्या करना है बच्चे 2 टाइम्स लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 50,000, यहाँ पर 115 अपॉन में 100 अपॉन में 100। थोड़ा खूनी खेल खेलते हैं। खूनी खेल में क्या करेंगे बच्चे, 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरा कैंसिल आउट हो गया, बस सिंपल है ये। अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या बच गया बच्चे, यहाँ पर बच गया 5 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 115। बच्चे देखिए ना, आप लोग को सिखाया था ना बच्चे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना क्या है बच्चे, बहुत आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि बच्चे दोनों सेम टू सेम नंबर है, सेम टू सेम नंबर है, और दोनों के यहाँ पर क्या बचा 5 5 है। तो ये क्या होगा बच्चे, कुछ ऐसा होता है 5 5 25 होता है, और 11 में 1 प्लस करते हैं, तो 11 1 प्लस करेंगे ना बच्चे तो आता है 12, और 12 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 से, तो बच्चे होता है 2 2 + 1 3 और यहाँ 1, तो इसको मल्टीप्लाई कराने पर आ गया बच्चे 132 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर 5 तो है ही, करवाते ही सही मल्टीप्लाई। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि 5 5 = 25 कैरी 2, 5 2 = 10 और 2 12 2 कैरी 1, 5 2 = 10 और 1 11 1 कैरी 1, 5 3 = 15 + 1 16 6 कैरी 1, 5 1 = 5 और 1 6। तो ये बच्चे इतना इसका आंसर आ गया। क्या क्या निकला है बच्चे, ये निकला है हमारा अमाउंट। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग को तो निकालना है सी आई, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है निकालते हैं सी आई। हम लोग बोलते हैं ना कि ना सी आई का फॉर्मूला जो होता है ना, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है बच्चे 66125, और यहाँ पर बच्चे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है हमारा 50,000, क्या है 50,000 है। चलो अब इसको करते हैं हम सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 5 - 0 होता है 5, 2 - 0 होता है 2, 1 - 0 होता है 1, 6 - 5 होता है 1, और नहीं सॉरी ना 5 - 0 5, ऐसे कर लो ना बच्चे, थोड़ा सा ऐसे कर लो डायरेक्ट, 6 6 1 2 5 और यहाँ पर है 50,000, तो यहाँ पर 5 2 1 6 1 ये होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा ना 6 1, ये हो गया आपका रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया बच्चे, आपका निकल के आ गया 16,125 रुपीज़। क्या मिलेगा बच्चे, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है ना कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। बच्चे पहले तो आपको बताऊं ना 2 डिजिट नंबर के बारे में। बच्चे जब भी कभी बोलेगा ना कि ना 2 डिजिट नंबर को आप एज्यूम करिए, तो हमेशा आप एज्यूम करोगे 10x + y एज्यूम करोगे। क्या एज्यूम करोगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना बच्चे 10x + y एज्यूम करोगे। बच्चे जिसमें जो ये y होता है ना बच्चे, y को हम लोग बोलते हैं बच्चे यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बच्चे वंश डिजिट। क्या होता है, वंश डिजिट होता है। y को हम लोग बोलते हैं वंश डिजिट, और इस x को बोलते हैं हम लोग बच्चे टेंस। क्या डिजिट, टेंस डिजिट बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया यहाँ तक। अब बच्चे कोई भी पूछे ना, बताओ कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो आप बोलोगे ना कि सर 2 डिजिट नंबर है सर 10 से लेकर के कहाँ तक होते हैं,
98, 99 तक होते हैं। तो बच्चे याद रखिए, जब भी कोई 2 डिजिट नंबर होता है ना, सपोज करें कि एक 2 डिजिट नंबर है बच्चे 75, एक है बच्चे 63, एक है बच्चे 57 नहीं 51, ऐसे 3 डिजिट 3 क्या है नंबर है। तो मैं आपको बोलूँ ना कि ना ये बताइए 75 बना कैसे है, तो आप बोलोगे ना सर ये 75 ना सर ये 5 ना सर वंस के प्लेस पे है, तो सर इसलिए ना सर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सर ये ना जो 7 है ना सर ये ना 10 के प्लेस पर है, इसलिए सर इसको ना 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही 3 वंस के प्लेस पर है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 जो है वो 10 के प्लेस पर है इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1 जो है वो वंस के ही प्लेस पर है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 जो है बच्चे वो 10 के प्लेस पर है इसलिए इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 10 मल्टीप्लाई 7 70, और 70 प्लस 5 75, फिर 10 मल्टीप्लाई 6 60, 60 प्लस 3 1 जा 3 63, 10 मल्टीप्लाई 5 50, 50 प्लस 1 51। तो ऐसे बच्चे आता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं किसी भी नंबर को ना 10x प्लस वाई के फॉर्म में एज्यूम करते हैं। क्यों 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 क्योंकि बच्चे जो 10 प्लेस का नंबर है ना बच्चे वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, और जो यूनिट प्लेस का नंबर है बच्चे वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, वंस के का नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए बच्चे देखिए अगर मुझे 75 को लिखना है ना तो मैं लिखूंगा 10x प्लस वाई, 10 को 10 लिख दिया, x के जगह पे 7 प्लस y के जगह पे बच्चे 5 लिख दिया। ठीक है ना, समझाता हूँ। तो हम लोग को बस इतना समझना है ना कि ना इस y को बोलते हैं बच्चे वंस का डिजिट, इसको बोलते हैं बच्चे टेंस डिजिट। क्या बोलते हैं टेंस डिजिट। ठीक है ना, तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं, तो हमको बोला जा रहा है ना कि द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग। ठीक है, फाइंड द नंबर, तो हम लोग पहले एज्यूम करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि लेट द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या है बच्चे हमारा है 10x प्लस वाई, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है। अब बोला जा रहा है ना केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज 8 है, तो केस 1 लिखते हैं, केस फर्स्ट लिखते हैं। तो फर्स्ट केस में बोला जा रहा है ना कि सम ऑफ द, सम मतलब ऐड करना है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर हम लोगों ने एज्यूम किया है 10x प्लस वाई, तो इसमें जो x है ना बच्चे ये है 10s का डिजिट, और y जो है बच्चे वो है 1s डिजिट। तो दोनों डिजिट के सम करने पर कितना आता है बच्चे इज 8, इज मतलब इक्वल टू 8 आ गया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे 8 माइनस वाई आ जाएगा। हम लोगों ने इसको एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। आगे आगे देखिएगा, आगे बोला जा रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अच्छा अब बताइए ना अगर मैं 75 को इंटरचेंज कर दूँ तो ये हो जाएगा बच्चे 57, इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 36, इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 15। इसमें हुआ क्या, हुआ ये ना कि जो ना टेंस का नंबर रहता है ना, जो टेंस का डिजिट का नंबर रहता है वो चले जाता है वंस के डिजिट पे। देखो टेंस वाला चले गया वंस पे और वंस वाला आ गया बच्चे टेंस पे, यही होता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारा नया नंबर होता है ना बच्चे, अगर मैं इसको इंटरचेंज करूंगा ना तो ये क्या होगा, ये 10x प्लस वाई से ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पर केस 2 क्या बोला जा रहा है, केस 2 बोला जा रहा है यहाँ पर, केस 2 केस सेकेंड बोला जा रहा है ना बच्चे कि सेकेंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। डिजिट को अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो ये 10x प्लस वाई से क्या हो जाएगा बच्चे 10y प्लस एक्स एक्सीड द ओरिजिनल नंबर। एक्सीड मतलब ज़्यादा, एक्सीड हो गया है ओरिजिनल नंबर बाय 18। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर था बच्चे 10x प्लस वाई था। फिर से द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, the number obtained by interchanging the digit is exceed the original number। exceed किया है ओरिजिनल नंबर से 18, तो यहाँ पर 18 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे, यही है बोलने का मतलब। अब हम लोग बोलेंगे ना कि 10y को 10y प्लस में y है इस साइड आएगा तो बच्चे माइनस में y, प्लस में x है तो प्लस में x, इस साइड आएगा तो बच्चे तो हो जाएगा माइनस में 10x। ठीक है ना, इज इक्वल टू 18। हम लोग बोलेंगे ना कि 10y माइनस वाई ये होता है 9y, और प्लस एक्स माइनस 10 ये होता है माइनस 9y, सॉरी माइनस 9x ना, x है ना, तो x हो जाएगा ओहो इज इक्वल टू 18। ठीक है ना, हम लोग बोलेंगे ना कि दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। तो y माइनस एक्स, ये 18 को 18 लिख दिए, ये मल्टीप्लाई में इस आएगा तो डिवाइड में, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बन के आपका आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब देखिए ना बच्चे x का वैल्यू ना क्या है बच्चे 8 माइनस वाई है, उसको इक्वेशन 1 से पुट करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर तो y को तो y ही लिख दिया हूँ, समझिएगा ना, थोड़ा समझिएगा अभी।
अब देखिए ना बच्चे, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि y को तो y लिख दिया, माइनस को तो माइनस लिख दिया, और x का वैल्यू क्या है बच्चे 8 माइनस वाई है, तो यहाँ पर लिख दिया 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि आप ऐसा लिख करके बाय इक्वेशन 1, मतलब कि इक्वेशन 1 से आपने लिखा है ये कि आप x की जगह पर 8 माइनस वाई लिख दोगे तो सही हो जाएगा, नहीं बच्चे बिल्कुल गलत होगा ये। क्यों? क्योंकि आपको ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है ना तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड रहे ना तो हमेशा ब्रैकेट दिया करो, ठीक है। अगर प्लस रहता तो नहीं देते ना तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन माइनस है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो y है तो y हो गया माइनस प्लस माइनस 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 प्लस इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर हम लोग बोलेंगे कि 2 मल्टीप्लाई सॉरी y प्लस वाई, ये होता है 2y को 2 हो गया, और माइनस 8 इस साइड जाएगा बच्चे तो ये हो जाएगा प्लस 8। यहाँ पर 2y को 2y बोल दिया, 2 प्लस 8 होता है 10, तो यहाँ पर हमारा ये इतना आंसर अभी तक तो आया है। हम लोग अब बोलेंगे ना कि 2y को 2y बोल दिए, 10 को 10 बोल दिए, y को यहीं पर छोड़ दो, 10 को यहाँ पर लिखो, देखो ये मल्टीप्लाई में सेट आएगा तो डिवाइड में, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, y का वैल्यू आ गया हमारा 5। अब y के वैल्यू को हम लोग रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो बोलेंगे कि ऐसे करके बोलेंगे कि बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चे, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई है, 8 को 8 लिख दिए, y का वैल्यू क्या है 5 है, तो 8 माइनस 5 हो गया 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 3 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चे, हमारा x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, तो हमसे पूछ रहा था ना कि फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ना ऐसे करके, हम लोग अब बोलेंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा, 2 डिजिट नंबर हमारा 10x प्लस वाई है, ठीक है ना। तो 10 को तो 10 लिख देंगे, x का वैल्यू क्या आया है बच्चे 3 आया है, प्लस y का वैल्यू क्या है बच्चे 5 है, तो 10 मल्टीप्लाई 3 ये होता है बच्चे 30, और यहाँ पर 5 है, 30 प्लस 5 होता है बच्चे 35, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आई क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ बच्चे। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में ना बच्चे एक ना और करके है, मतलब कि या तो आप 15 का इसको सॉल्व करिए या तो आप इसको सॉल्व करिए, दोनों बच्चे हमारा क्या है एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना बच्चे कि द रेशियो बिटवीन इंद्रमणि एंड सोहन्स करंट एज इज 4:5। बच्चे जब भी रेशियो में आए ना तो हमेशा क्या करिए, हमेशा हम लोग करते हैं ना बच्चे, हमेशा हम लोग इसको x एज्यूम करते हैं कि ये 4x है और ये 5x है, ठीक है ना। आगे आफ्टर 8 ईयर, ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंटेज, इसका प्रेजेंटेज पूछ रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बोलेंगे ना ऐसे करके बोलेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ इंद्रमणि का प्रेजेंट एज क्या है बच्चे, तो इंद्रमणि का प्रेजेंट एज क्या है बच्चे। देखिए पहले इंद्रमणि बोल रहा है इसलिए 4x होगा एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोहन का प्रेजेंट एज क्या है बच्चे, प्रेजेंट एज देखिए सोहन बाद में बोल रहा है तो सोहन 5x होगा। अब थोड़ा क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि अच्छा बच्चे बताओ कि आपका एज क्या है, तो आप बोलोगे सर मेरा एज ना सर 15 ईयर्स है, या कुछ भी आप बोलोगे फिर 15 ईयर्स है, बोलोगे चलो वेरी गुड। अच्छा मैं बोलूँगा अच्छा बताओ आफ्टर 3 ईयर्स आपका एज क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर्स, तो बोलोगे सर अब अभी 15 है तो सर 3 साल के बाद ना मेरा सर एज 15 में सर मैं क्या कर दूंगा, 15 में ना मैं 3 ऐड कर दूंगा या कर दूंगी, तो 15 प्लस 3 सर मेरा 18 ईयर हो जाएगा। बच्चे मैं बोलूँगा वेरी गुड, सही बोल रहे हो। अच्छा अब मैं पूछूंगा ना कि बताओ 5 ईयर अगो, 5 साल पहले आपका एज क्या था, तो आप बोलोगे सर 5 साल पहले सर मैं क्या करूंगा, अभी जितना एज है ना उसमें से सर मैं क्या करूंगा 5 माइनस कर दूंगा या कर दूंगी, तो 15 माइनस 5 हो जाएगा बच्चे 10। तो बच्चे हम लोग सीखे ये ना कि जब भी बाद का पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे प्लस करवाते हैं, और जब भी पहले का पूछता है तो हम लोग क्या करवाते हैं बच्चे माइनस करवाते हैं, क्या करवाते हैं माइनस करवाते हैं। तो यहाँ पर यही है बोला जा रहा है ना कि आफ्टर 8 ईयर्स, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि आफ्टर 8 ईयर्स द एज ऑफ इंद्रमणि विल बी। तो देखो हम लोग बोलेंगे ना कि इंद्रमणि का अभी एज क्या है बच्चे 4x है। अब 8 साल के बाद तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको +8 कर दिया। इस यहाँ पर ईयर्स लिख सकते हो ऐसे करके, ईयर्स बहुत सही रहेगा अगर आप ईयर्स लिखते हो तो, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, हाँ ऐसे करके ना, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर प्लस क्यों किए बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ना आफ्टर का पूछ रहा था। तो अब कोई बच्चा दिमाग लगाएगा ना कि सर 4x + 8 सर 12x होता है, तो उसको लिख दो 12x। नहीं बच्चे बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो इसलिए कभी ये ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी प्रेजेंट एज क्या था 4x था, 4x में हम लोगों ने 8 ऐड कर दिया। क्यों 8 ऐड किया है, क्योंकि देखिए बच्चे जब मैं आपसे बाद का पूछा ना तो आपने क्या किया प्रेजेंट एज में ही ऐड किया था, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया प्रेजेंट एज में ही ऐड कर दिया है।
एंड आफ्टर 8 years द एज ऑफ सोहन विल बी। तो सोहन का एज अभी 5x है, 8 साल के बाद उसमें प्लस मैंने 8 कर दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने ईयर्स, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ बोला जा रहा है कि आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो इसका रेशियो का इसके एजेस का रेशियो लिख लो, इसके एजेस को रेशियो में लिख लो। एजेस वुड बी मतलब हो गया बच्चे इक्वल टू 5:6। तो ये हो गया बच्चे 5:6, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया कि कैसे मैंने बोला जा रहा है ना कि आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस वुड बी 5:6। अब क्या करवाते हैं तो बच्चे, अब हम लोगों ने सीखा है ना कि सर जब भी हमारा क्या रहता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और बीच में सर इक्वल का साइन रहता है ना, तो सर हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करवाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 6 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x + 8 के साथ, और 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 5x + 8 के साथ। हम लोग बोलेंगे कि 6 4 जा ये हो जाएगा 24x, और 6 8 जा ये हो जाएगा 48, 5 5 जा ये हो जाएगा 25, और 5 8 जा ये हो जाएगा बच्चे 40। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर 48 है, 48 को 48 लिख दिया। बोलोगे सर यहाँ पर 24 भी था। एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा। देखिए ये +40 ही इस साइड आएगा तो बच्चे हो जाएगा -40। यहाँ पर था 25x, ये प्लस में 24 है, इस साइड आएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा -24। क्या हो जाएगा? -24x हो जाएगा। ये प्लस में है ना, इधर कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस रहता है बच्चे, याद रखिए ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 48 में से 40 को माइनस कर दूंगा तो आएगा 8, 25 में से 24 को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 1 को कभी नहीं लिखते हैं ना, यहाँ पर 1 कभी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया x = 8। तो x क्या था? तो बोलोगे सर x तो हमारा कुछ था ही नहीं। हाँ बच्चे, कुछ नहीं था, हमारा ना प्रेजेंट एज क्या है बच्चे? 4x है। हम बोलेंगे ना कि देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ इंद्रमणि। तो इंद्रमणि का प्रेजेंट एज है बच्चे 4x। हम लोग बोलेंगे कि 4 × x का वैल्यू है 8, 4 8 जा 32 ईयर्स, मतलब कि अभी इंद्रमणि का एज 32 ईयर्स हो रहा है, और सोहन का क्या बच्चे 5x है। तो बोलेंगे कि एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोहन का है बच्चे 5x। तो 5 × x का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर 5 × x का वैल्यू 8 हो गया, 5 8 जा 40 ईयर्स। ये हो गया आपका आंसर, ये वाला, और ये वाला आपका क्या हो गया बच्चे? प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 15 का। और तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे? ओवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को पढ़ेंगे और समझेंगे। और उसी वीडियो में क्या होगा बच्चे, आप लोग को इसका नोट्स प्रोवाइड होगा सैम्पल पेपर 3 का। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। बच्चों, आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।